बीजेपी ने हरियाणा की सियासत में जाट नेताओं को उभारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सबसे पहले वीरेंद्र सिंह को आजमाया गया, उन्हें राज्यसभा भेजा गया। छोटू राम के नाती होने के नाते बीजेपी को ये उम्मीद थी कि वीरेंद्र सिंह सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश में जाटों के बड़े नेता साबित होंगे, लेकिन वीरेंद्र सिंह की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। यही वजह रही कि बीजेपी को दूसरे ऑप्शनों पर काम करना पड़ा। लेकिन बीजेपी पिछले 11 साल में आधा दर्जन से ज़्यादा जाट नेताओं को आजमाने का काम कर चुकी है, लेकिन 2025 में बीजेपी के तमाम जाट नेता फेल होते हुए नजर आए। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम रिपोर्ट कार्ड 2025 में चर्चा करेंगे बीजेपी के जाट नेताओं की। बीजेपी ने जाट वोट बैंक को अपने साथ लेने के लिए हर मुमकिन प्रयास किए हैं। बड़े बड़े जाट नेताओं को उभारने का काम किया है। पहले ओम प्रकाश धनखड़ और उसके बाद सुभाष बराड़ा को प्रदेश बनाने का काम किया गया। साथ साथ में किरण चौधरी को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। धर्मवीर सिंह को लगातार 3 बार भिवानी महेंद्रगढ़ से एमपी बनाया गया। बीजेपी ने अपनी सरकार के अंदर भी जाट मंत्रियों को शामिल किया, चाहे वो जेपी दलाल थे, चाहे वो रणजीत सिंह थे, चाहे वो महिपाल ढांडा हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि बीजेपी के ये तमाम नेता इसके पैमाने पर खरे नहीं उतरे हैं। यानी एक भी बीजेपी का जाट नेता जाट समुदाय का बड़ा चेहरा नहीं बन पाया है, जाट समुदाय को बीजेपी के साथ नहीं जोड़ पाया है। यही वजह रही कि बीजेपी हाईकमान हरियाणा के जाट नेताओं को लेकर नाखुश है, क्योंकि बीजेपी के तमाम जाट नेता पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं। महिपाल ढांडा लगातार दूसरी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन महिपाल ढांडा जाटों के बड़े नेता बनने में नाकाम साबित हुए हैं। ओम प्रकाश धनखड़ लगातार 2 बार हार के बाद हाशिए पर चले गए हैं। बेशक से पार्टी ने उन्हें दिल्ली में एक बड़ा पद दे रखा है, लेकिन हरियाणा की सियासत में ओम प्रकाश धनखड़ हाशिए पर चले गए हैं। उनका इम्पैक्ट खत्म हो गया है। यही हाल सुभाष बराड़ा का भी है। सुभाष बराड़ा को पहले विधायक बनाया गया, उसके बाद उन्हें अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। लेकिन लगातार तरक्की के बावजूद सुभाष बराड़ा बड़े नेता बनने में नाकाम रहे हैं। जाटों को अपने साथ जोड़ने में वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं। यानी सुभाष बराड़ा के ऊपर खेला गया दाव बीजेपी का पूरी तरह से फेल रहा है। यही कहानी जेपी दलाल के ऊपर भी लागू होती है। जेपी दलाल को मंत्री बनाने के बाद उनसे बड़ी उम्मीद बीजेपी कर रही थी, लेकिन वो कसौटी पर खरे नहीं उतरे। कैप्टन अभिमन्यु को भी एक समय में बीजेपी में सीएम का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी के अंदर खेमेबाजी ने उनका बड़ा नुकसान करने का काम किया। यानी कैप्टन अभिमन्यु के अंदर कैपेबिलिटी होने के बावजूद उनकी अनदेखी की गई, उनको इग्नोर किया गया, उनको हाशिए पर डाला गया और यही वजह रही कि वो हरियाणा के बड़े जाट नेता नहीं बन पाए। बीजेपी के जाट नेताओं में किरण चौधरी को सबसे लास्ट में एंट्री मिली है, उन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। उनकी बेटी श्रुति चौधरी को सरकार के अंदर मंत्री बनाया गया, लेकिन किरण चौधरी को जहाँ सेंटर के अंदर बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं, ज़्यादा महत्व दिया गया है, वहीं हरियाणा की पॉलिटिक्स में अभी तक उन्हें जाट पॉलिटिक्स में इस्तेमाल नहीं किया गया है। यानी बीजेपी की जाट पॉलिटिक्स में जितने भी पुरुष चेहरे हैं वो अभी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं। बीजेपी का एक भी जाट नेता अपनी पार्टी की कसौटी पर खरा नहीं उतरा है और यही वजह रही कि बीजेपी के साथ जाट वोट बैंक उतनी संख्या में नहीं जुट पाया जितनी संख्या में पार्टी हाईकमान उम्मीद कर रहा था। आप बीजेपी के जाट नेताओं के फेल होने के पीछे क्या वजह मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा के तमाम बीजेपी के जाट नेता क्यों फेल रहे, इसके बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा के जाट नेताओं की सियासत की अंदरूनी खबरों को लगातार जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।